नमस्कार दोस्तों। तो 21 वर्षीय दिशा रवि जो अपने आप को एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट बोलती हैं और ग्रेटा थनबर्ग के ऑर्गेनाइजेशन फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की वन ऑफ द को फाउंडिंग मेंबर हैं, यानी कि संस्थापक सदस्य हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और बहुत सारी लिबरल सी दिखने वाली सफेद बालों वाली बूढ़ी बूढ़ी औरतें अब निकल के बाहर आ गई हैं और कह रही हैं कि 21 वर्षीय लड़की को आखिर पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया, हिम्मत कैसे हुई उनकी। एक्चुअली में पुलिस को इन्हीं औरतों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि यही वो औरतें हैं जो ऐसी यंग लड़कियों को बरगलाने की कोशिश करती हैं। दिशा रवि का एक वीडियो भी लीक हुआ है जिसमें वो बोल रही हैं कि उसके माँ बाप तो प्रो मोदी गवर्नमेंट हैं, पर वो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ है। The Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. So a lot of the main press is right wing. So my parents support him. I don't. शायद इसी वजह से दिशा रवि को बरगलाना आसान भी रहा हो। कब वो मोदी के अगेंस्ट होते होते यहां पर हिंदुस्तान के ही खिलाफ हो गई, ये शायद उन्हें पता ही नहीं चला। अब बहुत से लोग उतर आए हैं दिशा रवि के बचाव में। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आपको दिशा रवि का बचाव करने की कोई जरूरत नहीं है। दिशा रवि एक हिंदुस्तानी हैं और एक 21 वर्षीय हिंदुस्तानी नौजवान युवती हैं। पुलिस ने अगर उनके साथ पूछताछ करने के लिए उन्हें अरेस्ट किया है तो वो इस वजह से किया है क्योंकि जहां पर धुआं होता है वहीं पर आग होती है। ग्रेटा थनबर्ग की बेवकूफी से जो टूल किट शेयर हुआ था वो टूल किट कोई आम टूल किट नहीं था, बल्कि वो ऐसा टूल किट था जिसको आप और मैं एडिट नहीं कर सकते थे। उसके लिए हमें एडमिन होना जरूरी था, उसके लिए हमारे पास एडिटिंग राइट्स होने चाहिए। और खुद दिशा रवि ने यह एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने उस टूल किट में एडिटिंग की थी। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है, ये टूल किट बनाया किसने था? ये टूल किट पोएटिक फॉर जस्टिस फाउंडेशन, जो प्रो खालिस्तानी फाउंडेशन है, उन्होंने बनाया था। यहां पे दिशा रवि की शायद बिल्कुल भी गलती नहीं है। दिशा रवि को बरगलाया गया है और उनको गलत दिशा में मोड़ दिया गया है। हमें दिशा रवि के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करनी चाहिए, पर इसलिए नहीं क्योंकि उनकी एज 21 साल है, बल्कि इसलिए कि वो एक हिंदुस्तानी हैं और उनको गलत दिशा में मोड़ा है ग्रेटा थनबर्ग जैसी बेवकूफ और पेड एक्टर्स ने और खालिस्तानियों ने। हमें अपने युवाओं को यह समझाना सीखना होगा कि आप किसी सरकार के विरोध में तो उतर सकते हैं, पर इसके लिए अपने देश का विरोध करना बिल्कुल सही नहीं। आपका इस्तेमाल ये लोग गलत तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे ही आतंकवादियों को भी ट्रेन किया जाता है, पर आप आतंकवादी नहीं हैं, आप हिंदुस्तानी हैं। हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आपने गलती की है और आप इसको मानेंगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद एक बहुत ही अचंभित करने वाली बात हुई। इमरान खान ने पाकिस्तान में दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। भला इमरान खान को दिशा रवि से क्या मतलब है? यहां पर हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने उसका विरोध किया, प्रियंका वाड्रा ने उसका विरोध किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उसका विरोध किया। ये अरविंद केजरीवाल जी वही हैं जो रिंकू शर्मा के मर्डर केस पे एक शब्द तक नहीं बोले, पर दिशा की गिरफ्तारी पर एकदम से बाहर निकल के आ गए अपने बिल से और कहने लगे कि यह गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। अरे भाई, कोई सबूत मिले होंगे पुलिस को तभी तो वो दिशा तक पहुंच गई, वरना पुलिस क्या पागल है जो किसी के भी घर में जाके उसको गिरफ्तार कर लेगी? और दिशा चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि उन्होंने टूल किट में एडिटिंग की थी और ये टूल किट खालिस्तानियों ने बनाई है, तो कोई ना कोई लिंक तो होगा। दिशा इनोसेंट हैं, जो कि हम भी चाहते हैं कि वो हों, तो उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान में वैसे भी लोगों को सजा नहीं मिलती है। पर यहां पर एक बात सोचने वाली है, अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप सिर्फ दिल्ली के मुसलमानों के मुख्यमंत्री हैं? रिंकू शर्मा की हत्या पर भी तो 2 शब्द बोल देते। आपको अपने ट्विटर अकाउंट पे सिर्फ इतना ही लिखना था कि मैं आहत हूं, पर आपने तो वो भी नहीं लिखा। मोदी विरोध में कहीं आप भी हिंदुओं का विरोध तो नहीं करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि रिंकू शर्मा बजरंग दल या बीजेपी का एक कार्यकर्ता था? तो क्या वो दिल्ली का निवासी नहीं था? आप इस सवाल से कब तक भागते रहेंगे? पॉलिटिशियन बनने के बाद इंसानों में इंसानियत खत्म हो जाती है? आप मोदी का विरोध कीजिए, किसने मना किया है? वो आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। पर यार, हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? हम हिंदू हैं, अब इसकी सजा आप हमें इस तरह देंगे?
चलिए आप नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, चाहे 10-12 ही हों, इस पे कमेंट तो जरूर करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।